अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और फुल टाइम टीचर हैं, मतलब आप टीचर की जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। एफबीआर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है जिसमें जो टैक्स रेट है उसमें कमी कर दी गई है। क्या ये तमाम सैलरी का जो टैक्स है उसमें कमी की गई है, या इसके अलावा कोई दूसरी जो अदर इनकम है उसके ऊपर टैक्स कम किया गया? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको 6 मार्च को इशू किया गया है। जो फेडरल टैक्स अबॉर्टमेंट है उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट इशू किया गया, और एफबीआर को, तमाम एफबीआर के ऑफिस को कहा गया कि जो टीचर्स के की पेपर चेकिंग यानी कि मार्किंग फी होती है उस पे जो आपने टैक्स डिडक्ट करना है वो आपने सैलरी के टैक्स के मुताबिक डिडक्ट करना है, मतलब ज्यादा टैक्स डिडक्ट नहीं करना। तो ये बड़ी डिटेल में मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू बता भी देता हूँ कि आप किस तरह ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे और आपकी अभी कितनी सेविंग होगी, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये उनको कहा गया है कि जी आप जो है इसके ऊपर जो एक्शन लें और जो भी इसका आउटकम है वो हमें बताएं 31 मार्च से पहले पहले, मतलब ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक मिस्टर ए है जो कि एक फुल टाइम टीचर है, और उनकी फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं उनकी सैलरी है 50,000। मैं पहले 50,000 लेता हूँ ताकि हम इजीली उसको स्टडी कर सकें। तो 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो साल की सैलरी उनकी बनती है 6 लाख। अब ये सैलरी जो है उनको रिसीव होती है, जो मंथली उनको सैलरी रिसीव हो जाती है, और टीचिंग जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल BS 14 में है और उनकी सैलरी ये वाली है, न्यूली अपॉइंटमेंट है, या BS 13 है, जो भी हम कह सकते हैं, उनकी सैलरी ये है। लेकिन साथ ही उनको एक असाइनमेंट मिलती है जो कि अक्सर टीचर्स करते हैं, हमारे पास भी कुछ रिटर्न्स आती हैं तो हम देखते हैं, तो वो पेपर चेकिंग उनकी फी होती है, या इसके अलावा कहीं उनकी एडिशनल ड्यूटी लग जाती है तो वहां पे भी उनको कुछ जो है वो इनकम रिसीव होती है, पेपर चेकिंग फी होती है। नॉर्मली हमने देखा है कि शायद पता नहीं 50 से 60 रुपए पर पेपर होता है, या डिफरेंट तरह के वो चार्जेस होते हैं जो आपको इनकम रिसीव होती है। तो फॉर एग्जांपल पूरे साल में आपको 50,000 की वो इनकम रिसीव होती है, लेकिन इस पे तो आपका टैक्स नहीं बनता क्योंकि आपकी सैलरी 6 लाख से कम है या 6 लाख तक है। तो रूल के मुताबिक, टैक्स लॉ के मुताबिक, जो अगर 6 लाख तक या 50,000 से कम सैलरी है पर मंथ तो टैक्स नहीं बनता, यहां पे तो आपका टैक्स नहीं काट रहा। लेकिन जब आप आते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका टैक्स काट लिया जाता है। मतलब ये है कि आपका 11% टैक्स काट लिया जाता है अगर आप फाइलर हैं। अब जो बंदा जिसकी इनकम है ही टैक्सीबल नहीं है वो जारी बात है टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करता, तो उसका जो टैक्स होता है वो 11% नहीं कटता, वो 22% कट जाता है, बिला वजह कट जाता है। मतलब आपने 50,000 का आपकी इनकम थी और आपको रिसीव होती है 78%, 22% आपका टैक्स कट जाता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। मैंने एग्जांपल इस वजह से ली है कि एक बंदा जिसकी सैलरी ही कम है, जिसका टैक्स ही नहीं कटता, वो जारी बात है टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करेगा, तो उसका जो टैक्स है वो 22% कट जाता है। अब इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये कहा गया है कि ये चूंकि जो काम वो जो टीचर्स हैं जो पेपर चेक करते हैं, ये भी उनका जो टैक्स है वो क्लब होना चाहिए किसके अगेंस्ट? सैलरी के अगेंस्ट। मतलब ये है कि ज्यादा टैक्स चार्ज ना किया जाए। मैं अगर थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे जो टैक्स ये चार्ज होता है ना, ये 149 एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसके मुताबिक चार्ज होता है। मतलब ये है कि वो सेक्शन डील करता है कि सैलरी पे कितना टैक्स है। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन डिफरेंट है, ये है 153। ये डील करता है कि आपने अगर किसी से सर्विसेज ली हैं तो उसका टैक्स डिडक्ट करना है। पेपर चेकिंग फी एक सर्विसेज है तो इस वजह से आपका जो टैक्स है वो ज्यादा है, यहाँ पे टैक्स कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं डिफरेंट लोगों को रिलीफ देने के लिए कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो डिफरेंट सेक्शन है, सैलरी दे रहा है तो डिफरेंट है, ताकि जो टैक्स रेट है वो कम या ज्यादा किए जा सके अगर आप इजी लैंग्वेज में इसको स्टडी करें। अब एक बंदा है उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सैलरी है, मतलब ये है कि वो टीचर हायर हुआ है, अब वो पेपर चेकिंग की फीस दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी तो गवर्नमेंट को दे रहा है, तो टीचिंग की सब्सिडी भी गवर्नमेंट को दे रहा था, गवर्नमेंट ने हायर किया, बच्चों को पढ़ा रहा है तो सब्सिडी तो गवर्नमेंट को जा रही है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उसकी बेनिफिशियरी है। आल्दो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट है। इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो पेपर चेकिंग है ये भी सैलरी का क्लब होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको ज्यादा चार्ज कर लें। तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो टैक्स चार्ज होगा वो सैलरी प्लस पेपर चेकिंग जो फी है उसके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होगा वो सैलरी वाला अप्लाई होगा 149, मतलब आपका जो टैक्स रेट है वो कम होगा। अदरवाइज क्या है, जो भी हम बात कर रहे हैं, अगर आपका फाइल है तो 11% है, नॉन फाइल है तो 22% है। यही वजह है कि अक्सर आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है कि जी मेरा टैक्स तो क्यों कट रहा है इसके ऊपर, मैं तो एम्प्लॉयमेंट पे हूं और मेरा सैलरी पे भी टैक्स काट रहा है।
तो ये एक डिफरेंट कंफ्यूजन थी जिसमें काफी टीचर्स का लॉस हो रहा था फाइनेंशियली, उसको एबीआर ने कवर किया है। सेम हम एग्जांपल लेते हैं, एक एम्प्लॉय है यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो टीचिंग की जॉब है, ये चूंकि लेक्चर टीचिंग से रिलेटेड है, और उनकी 12 लाख रुपया सालाना इनकम बनती है, पर मंथ 1 लाख है। अब जारी बात है, जब 1 लाख है तो ये 6 लाख से ऊपर अमाउंट हो गई है, तो इसके ऊपर क्या होगा, टैक्स कटेगा। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, 149 का। सैलरी के मुताबिक जो भी स्लैब रेट है वो टैक्स कट जाएगा। उस पे क्या होता है कि 6 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, यानी कि नील टैक्स होता है। 6 लाख 1 से लेके 12 लाख तक जो अमाउंट है वो 5% टैक्स होती है। मतलब ये है कि 6 लाख मल्टीप्लाई 5% करेंगे तो इस बंदे ने कितना टैक्स देना है, 30,000। अब किसी वजह से इनकी भी किस्मत अच्छी थी, इनकी भी ड्यूटी आ गई या इन्होंने लगवा ली कि ये पेपर चेकिंग भी करते हैं। पेपर चेकिंग इन्होंने पूरा साल की और इनको फॉर एग्जांपल 70,000 की इनकम रिसीव हुई। अब ये बंदा चूंकि इसकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, ये टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा है। पहले रूल के मुताबिक इस 70,000 जब इसको मिलता है तो ये 11% टैक्स इस पे कट जाता है। लेकिन अब क्या होगा नए रूल के मुताबिक कि सैलरी जो है उसमें पेपर चेकिंग की जो फीस है वो जमा कर दी जाएगी और जो टैक्स रेट लगेगा वो सैलरी वाला लगेगा। मतलब 12 लाख जमा आप कर लें 70,000, तो जो टैक्स चार्ज होगा वो सेक्शन 149 के मुताबिक चार्ज होगा, सेपरेट चार्ज नहीं होगा यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है। तो अल्टीमेट इनका सेविंग ही होगी। मतलब ये 30,000 एक टैक्स है और 7,000 पे 10% ले मेरे हाल में ऊपर वाली स्लैब पे, तो अमाउंट बनती है 37,000। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स होगा इनका 30,000 एक है और उसके बाद 11% आप ले लें इसका, ये जो 70,000 का 11% अगर हम लें तो ये अमाउंट बन जाएगी, 11% बनती है 7700। तो ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, लेकिन जब स्लैब रेट चेंज हो रहे होते हैं तो टैक्स रेट ज्यादा भी हो जाता है। तो ये अमाउंट जो है उनकी वहां पे जो अमाउंट बनती है वो 37,700 बनती है और यहाँ पे इनकी अमाउंट तकरीबन 37,000 बनती है, या इससे थोड़ी कम अमाउंट होगी। लेकिन चूंकि एग्जाम्पल हमने ली है तो इसमें टैक्स कम है, लेकिन असल में बाज जगह पे हमने देखा है कि 50% 40% तक कुछ लोगों की सेविंग हो जाती है इस पोर्शन में, क्योंकि अमाउंट बड़ी होती जाती है। अगर किसी की सैलरी 12 लाख से ऊपर निकल जाए, मंथली 1.5 लाख हो जाए, तो स्लैब बढ़ता जाता है, ये टैक्स बढ़ जाता है। इस वजह से टैक्स रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन इशू किया गया है। अब ये है कि जो पेपर चेकिंग की फीस है उस पर सेपरेट टैक्स नहीं कटेगा, आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा और जो सैलरी का टैक्स होगा वही टैक्स डिडक्ट होगा, ज्यादा कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट ने बेसिकली क्लैरिटी दे दी है, अब इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। अगर आपका कोई टैक्स कटे तो आप लाजमी हाईलाइट करें, डिस्कस करें कि भाई मेरा टैक्स क्यों कट रहा है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि एफबीआर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आता है वो इशू तो कर दिया जाता है, लेकिन जो हमारे माशाल्लाह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन तक इंफॉर्मेशन बाद में पहुंचती है। जो टैक्स पेयर हैं या जो जिनका टैक्स कटना होता है उन तक इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है। और ये भी हमने देखा है कि ये लोग इनको गाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप टैक्स डिडक्ट करें। जैसे हमने प्रॉपर्टी के केस में भी काफी एग्जांपल देखी हैं कि उनको नहीं पता होता, बताया जाता है कि जो ओवरसीज के लिए टैक्स रेट कम है, इसके मुताबिक कम टैक्स चार्ज होगा। एनीवेज ये डॉक्यूमेंट न्यूज आपके सामने अवेलेबल है, इस डॉक्यूमेंट की आप पिक्चर ले सकते हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सर्च करेंगे इस हेड से तो आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बता भी दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। इसके मुताबिक आपने अपनी टैक्सेबिलिटी चेक करनी है और इसी के मुताबिक आपकी जो टैक्स है वो चार्ज होगा। एक्स्ट्रा टैक्स जहां पे डिडक्ट हो रहा होगा वहां पे आप जो रेज करें अपना कंसर्न और उनको बताएं कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमारा टैक्स कम चार्ज होगा। आपके पास फिर भी कोई सजेशन और क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।